द बुक दैट सेव द अर्थ। इसका हम कुछ भाग कल पढ़ाए थे आप लोगों को, और आज शुरू करते हैं सीन 2, दूसरा दृश्य। इसमें दूसरे दृश्य में क्या है वो देखना है। टाइम दिया है ए फ्यू सेकेंड लेटर, माने टाइम क्या, कुछ सेकंडों के बाद का समय है। प्लेस, स्थान, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड दी सेंट्रियल पब्लिक लाइब्रेरी। कह रहा है मंगल ग्रह का अंतरिक्ष कक्ष है और सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ का स्थान है। एट राइज, जैसे ही एट राइज में पर्दा उठने पर, ये एक नाटक चल रहा है। जैसे आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, हम लोगों के टाइम जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे, गांव में आती थी नाच होती थी, तो इसमें पर्दा लगा के सब नाटक करते थे। तो ऐसे पर्दा उठाते थे तो अंदर जो है जो लोग बने रहते थे, जो रोल करते थे वो दिखाते, जैसे रामलीला में अभी होता है, तो उस तरीके का ये सीन है। एट राइज माने जैसे ही पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड, जो है कार्ड को खोलते और बंद करते हैं। एंड कर्टलेस डावर्स, अपने जो है दराज को बंद करते हैं। कार्ड को निकालते हैं, माने जो है सूची कार्ड जो था जिसपे कुछ लिखा रहता था, वो कार्ड निकालते हैं अपने डावर में से, दराज में से, टेबल के, और उसको बंद करते हैं और फिर खोलते हैं। ये सीन था। इन कंफ्यूज फैशन, कंफ्यूज माने ये जो है असमंजस की स्थिति में पड़े हुए थे, विचलित थे, माने कंफ्यूज थे, एकदम श्योर नहीं थे। कंफ्यूजन की अवस्था में, विचलित अवस्था में अपने दराज को खोलते हैं, बंद करते हैं। यही करते हैं कौन? कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े थे और जो है अपने दराज को खोलते हैं और बंद करते हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड, कर्टलोस डावर्स इन कंफ्यूजन फैशन। Lucian lot is of left, ये Lucian lot is of left। लेफ्टिनेंट ओएटा, लेफ्टिनेंट ओएटा, लोएटा, इसमें ओएटा लिखा है, लोएटा इज ऑफ लेफ्ट। लेफ्टिनेंट ओएटा ऊपर की तरफ, बाईं तरफ थे। क्या कर रहे थे? कंटिन्यू बुक इन बुक केस, किताबों की अलमारी से किताब गिनती कर रहे थे। काउंटिंग बुक्स इन बुक्स केस, माने किताबों की अलमारी में वो जो है किताब गिनती कर रहे थे। यहाँ आगे दिया है देखो, सेकेंड डोप्स इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन। और दूसरा जो सार्जेंट ओफ थे, एक वकील थे, ये जो है एक किताब को लेकर ओपनिंग एंड क्लोजिंग माने बुक की पृष्ठों को पलट रहे थे, खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। ओपन मीन्स खोलना, ओपनिंग माने खोल रहे थे, क्लोजिंग मीन्स बंद कर रहे थे, माने एक बार उसकी पृष्ठ को खोल रहे थे, एक बार बंद कर रहे थे। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन राइजिंग द पेज एंड शेकिंग हिज हेड। उसके बाद पृष्ठों को पलटते हुए अपने सर को हिलाते हैं, शेक हैंड करते, शेक हिज हेड, अपने सर को हिलाते हैं। नूडल्स, फिर नूडल कह रहा है, यहाँ पर फिर वो आता है नूडल। एडजस्टिंग नोब्स, आई हैव क्लोज
starting of the space cruiser। नूडल बोल रहा है कि श्रीमान जी, मैंने नोब्स को, घुंडी को, हिंदी में घुंडी बोलते हैं, नोब्स को व्यवस्थित कर दिया है और जो है आंतरिक का जो वो है कंट्रोल कक्ष है, माने नियंत्रण कक्ष है, वहां पर वो जाता है। देखो यहाँ पर क्लोज स्टार्टिंग स्पेस क्रूजर, थिंक टैंक पुट ऑन ए पेयर ऑफ द एनएस goggles and turn towards the stage to watch। और जो टैंक विशेषज्ञ दल का नेता था अपना बड़ा बड़ा चश्मा रख देता है, देखो गॉगल्स, एंड टर्न टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर्स। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो धरती की तरह कोई संरचना बना के ला रहे थे। थिंक टैंक विशेषज्ञ दल वाले फिर बोल रहे हैं, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट, कह रहे हैं बहुत खूब। एक्सीलेंट मीन्स होता बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर से उन्हें एक बार मेक वॉइस कांटेक्ट, एक बार पुनः उनमें ध्वनि संपर्क बना, माने वो बातचीत फिर से शुरू हुई। नूडल्स का स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में नूडल्स बोलता है, क्या बोल रहा है देखो, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ द प्रोब 1। जो अंतरिक्ष मंगल ग्रह का जो अंतरिक्ष कक्ष के नियंत्रण था, वहां के चालक दल से बोला गया, माने चालक दल का मतलब जो होते हैं कैप्टन, जो चलाते हैं उसको, जहाज को, वो चलाने वाले जो लोग थे, जो ग्रुप थे, वहां से बातें कर रहा था। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा अंदर आइए और अपनी लोकेशन हमें बताइए, अपनी स्थिति हमें बताइए, आप कहां पर हैं, आप कहां पर हैं। ये कौन बोला? नूडल जो है माइक्रोफोन में बोला कि जो है कैप्टन ओमेगा आप अंदर आइए और आप अपनी स्थिति हमें बताइए, आप अपनी लोकेशन हमें दीजिए, किस लोकेशन पर आप खड़े हैं, किस लोकेशन पर आप हैं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू डिस्क व्हिच इज एन चेन अराउंड हर नेक। जो ओमेगा थे वो बोलते हैं, उसके गले में एक चैन थी, चैन में एक डिस्क में बोलते हैं, जो उसके गले की चैन में था, डिस्क माने छोटा सा था, उसमें वो बोलते हैं कैप्टन ओमेगा। क्या बोल रहे हैं? कैप्टन ओमेगा मार्स नहीं, हाँ, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लिसियन लोटा सार्गेंट डो एंड आई हैव अराइव ऑन अर्थ। ये क्या बोल रहे हैं कि लेफ्टिनेंट ओएटा और सार्जेंट अप और हम सुरक्षित कहां पहुंचने वाले हैं? धरती पर। देखो ये बता रहे हैं, यहां से आगे देखो, इसमें थोड़ा छूट जा रहा लाइन, हाँ यहाँ पर मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट लोएटा सार्गेंट डोव एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट एक्सीडेंट। हम बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी जो है कोई काम जो है, कोई भी दुर्घटना, बिना कोई अनहोनी हुए हम सुरक्षित कहां पहुंचने वाले हैं? धरती पर लैंड होने वाले। We have taken shelter in this indicates room। कमरे की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हमने सुरक्षित, बिना किसी घटना घटित हुए, बिना किसी जो है कोई भी अनहोनी हुए, हम धरती पर उतर चुके हैं और एक कमरे की तरफ इशारा करते हैं, इस कमरे में हम शरण लिए हुए हैं, रह रहे हैं। अर्थात
इस कमरे में हम रुके हुए हैं, ठीक है। अब देखो, we have taken this square place. Have you any idea where we are? लेफ्टिनेंट एयोटा कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट एयोटा क्या आपको कोई आइडिया है, कोई कुछ जानकारी है कि ये जो चौकोर कमरा है वो कहाँ पर है, किस जगह पर स्थित है? इसका कुछ आपको अंदाजा है, कुछ आइडिया है, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है? इन्होंने इससे पूछा। ओएटा कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट ओएटा बोल रहे हैं, आई कैन नॉट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज फेसलर आइटम्स। ये कह रहे हैं, ओएटा बता रहे हैं कि नहीं मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं। वो एक किताब पकड़े हुए थे, किताब को पकड़े हुए बोले कि मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं, मैंने इस तरह की बहुत 2000 विचित्र चीजें देखी हैं जिसकी हमने गिनती की है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार, ये स्थान कोई खेत खलियान या कोई गोदाम होना चाहिए मेरे समझ से। लेकिन व्हाट डू यू थिंक सार्गेट, व्हाट डू यू थिंक सार्गेट डॉग, तुम क्या सोच रहे हो? सार्जेंट डॉग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? एक ऊफ बोल रहे हैं, ऊफ। आई हैव नॉट क्लू, मेरे पास भी इसका कोई क्लू नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूं, इसका कोई संकेत नहीं है मेरे पास। I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. कह रहा है कि हमने बहुत से गैलेक्सी देखे हैं। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? तारा मंडल, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। बहुत से हमने आकाश गंगा देखे हैं। ये ऊफ बोल रहे हैं कि हमने बहुत से आकाश गंगा देखे हैं, बहुत से गैलेक्सी देखे हैं, बट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मे बी दे आर हेड्स, ही ओपन अ बुक एंड पुट इन हिज हेड से। वो कह रहे हैं ये शायद टोपी हो, एक किताब खोलता है और अपने सर के ऊपर फिर ये रख लेते हैं। से मे बी दिस इज दी हार्वेस्ट्री, कह रहे हैं शायद या कोई पिन आदि रखने की चीज हो सकती है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसमें हम कुछ रखें, है ना। हाँ, ओमेगा कह रहे हैं बोइंग लो, नीचे झुकते हुए ओमेगा बोल रहे हैं। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंग, शायद ये बहुत ही महान और ताकतवर हो सकती है। थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। इस मामले पर, इस विचार पर हमें जो है कहाँ से लेना चाहिए? हमारा जो है वो समझौता करने वाला विशेषज्ञ दल है, उससे राय लेनी चाहिए, उससे हमें पूछना चाहिए कि इसके बारे में हम क्या कहें। ये देखो, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, और नाटक चल रहा है, एक स्टेज पर ये लोग अभिनय कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे किसी को उसमें वैज्ञानिक का रोल है, किसी को नौकर का रोल मिला है, कोई जो है इसमें विशेषज्ञ दल का लीडर बना हुआ है। तो इस तरह से सबको रोल मिला हुआ है, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वही इसमें भी है, इसी तरीके से देखो, जैसे हम लोग एक चीज जान जाओ, आप लोग देखते हैं जब लोग छोटे होते हैं तो जिसे खेलते हैं, खेल में रोल करते हैं ना। जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे एक्चुअली में वो रोल करते हैं। कोई टीचर हो जाता है तो वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसका वही रोल है कि वो पढ़ाएगा, है ना। वो तो जैसे ये हम एक्चुअली समझो कि
ये भी एक स्टेज है, जिंदगी भी एक स्टेज की तरह ही है। हम लोग भी एक क्या है, एक्टर ही है, अपना अपना रोल कर रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई उसका पढ़ाने का रोल है, कोई जो खेती कर रहा है उसका खेती करने का रोल है, कोई वकील है उसका जो है वो रोल है। सबका अपना अपना रोल है और सब लोग अपना अपना काम बड़े बेखूबी से कर रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, सब अलग अलग रोल कर रहे हैं और ये कहानी है, एक्चुअली में कुछ नहीं है। एक लोग एक नाटक कर रहे हैं। तो यही है, बताएं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये कोई पिन रखने की चीज हो सकती है। फिर ओमेगा जो है वो नीचे झुकता है और कहता परहैप्स द ग्रेट। ये हम बता दिए थे कि शायद ये कोई महान और बहुत ताकतवर चीज हो सकती है और इसके बारे में हमें विशेषज्ञ दल से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। तो ये लोग जाते हैं थिंक टैंक के पास, पूछने जाते हैं विशेषज्ञ दल के पास। एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू टू क्लोजली। कह रहे हैं माय डियर ओमेगा माने मेरे प्यारे ओमेगा। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है। इट इज वेरी सिंपल माने बहुत ही साधारण बात है। क्या? होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई माई व्यू इट क्लोजली। तुम एक किसी चीज को बारीकी से देख सको, ऊपर उठाओ ताकि हम उसको बहुत बारीकी से देख सके। ओमेगा होल्ड ए बुक। कौन? ये विशेषज्ञ दल वाले ओमेगा से बोलते हैं कि तुम किसी एक चीज को ऊपर उठाओ और ताकि हम उसको बहुत करीबी से देख सके, बहुत बारीकी से देख सके और समझ सके कि ये क्या है। ओमेगा होल्ड ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा जो है अपनी हथेली पर एक किताब उठाता है, किताब उठाता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। हाँ हाँ मैं अब समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएटर आर ऑलवेज ईटिंग। कह रहा है कि जो धरती के जीव हैं सदैव खाते रहते हैं, कुछ न कुछ धरती के जीवों को खाने के लिए चाहिए। आप लोग जानते हैं ये जो बुक है, उसी बुक के ऊपर एक नाटक चल रहा है। ये एक आप लोग शायद पढ़े भी होंगे बायोलॉजी में। उसमें क्या होता है कि एक सर्किल होता है, खाद्य श्रृंखला इसको बोलते हैं, है ना। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड होते हैं। जैसे आप जंगल में जाओगे तो वहां क्या होता है, बड़े जीव को, जो बड़ा जीव होता है, जो बड़ा जानवर होता है, वो छोटे जानवर को खाता है। वो छोटा वाला अपने से छोटे को खाएगा, वो छोटा वाला उससे छोटे को खाएगा, है ना। जो उससे कमजोर लोग होते हैं उनको खा जाते हैं और खा जाते हैं, इसी से उनका जो है जीवन सर्कल पूरा चलता रहता है। अभी उसमें देखना, कभी जो है हम पढ़े थे किताब में, पहले डिस्कवरी चैनल पे देखते थे, देखते भी होंगे आप लोग। जंगल में भैंसा हो गए, शेर हो गए, हिरन हो गए, सब लड़ते रहते हैं आपस में। कभी सोचे क्यों लड़ते हैं? ये सब खाने के लिए लड़ते हैं और दूसरा उनका कोई लड़ाई नहीं है, तो केवल खाने के लिए। अगर हिरन को शेर पा गया तो मार के खा जाएगा, है ना। और लोमड़ी को और कोई जानवर पा गया तो मार के खा जाएगा। खरगोश को उससे बड़ा जानवर होता है, वो दौड़ाता है, मार पाएगा तो मार के खा जाएगा। जंगली भैंसे को आप लोग देखें, जंगली भैंसा सबको जो है हमला करके घायल कर देता है। तो उन लड़ाई में जो जीतता है वही जो है रह पाता है। इसी तरह से जो हारते गए, जो पक्षी हारते गए, उनको मार मार के बड़े पक्षी खाते गए, उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। तो ये वही चीज लिख रहा है कि धरती के जो जीव हैं हमेशा खाते हैं और जो खाते हैं उन्हीं खाने के पीछे जो ये पूरी कहानी बताया है। देखो एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चली गई जी? हाँ, ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सोल, इट अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड।
कह रहा है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बिना संदेह, निसंदेह ये लोग एक खाने का स्टैंड है, सबका एक खाने का अड्डा बना हुआ है, सब लोग खाते हैं, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता। ये चीज आप लोग भी देखे होंगे, है ना? कभी ये सोचो, मच्छर देखो, मच्छर देखे हो? मच्छर पेड़ पौधों के ऊपर क्यों रहते हैं? आप सोचे मच्छर केवल खून पीते हैं, आप ही जानते थे? लेकिन नहीं, सब मच्छर खून नहीं पीते, केवल नर मच्छर जो होता है वही खून पीता है। बाकी जो मच्छर होते हैं वो पेड़ों का रस चूसते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। इसीलिए कभी भी आप बाग बगीचे में जाओगे तो वहां पेड़ों पर जो मच्छर पाए जाते हैं, है ना, वो रस चूसते हैं और उसी से वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो यही वो बता रहा है कि यहाँ खाने का अड्डा है सब, ओमेगा टू ओएटा एंड ऊप, ओमेगा ओएटा और ऊप से बोल रहा ही से वो कह रहे वी आर द रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ये तो कह रहा है कि हम लोग केवल एक खाने के स्टैंड में हैं, खाने के अड्डे में हैं। ऊप वेल द earthling certainly have a strange diet। ऊप कह रहा, अच्छा सही तुम कह रहे हो। पृथ्वी के जो निवासी हैं उनका मकसद है, उनका एक विचित्र खुराक लेते हैं। जो पृथ्वी के निवासी हैं ये लोग बहुत विचित्र खुराक लेते हैं, मानी इनको खाना चाहिए ना। और दूसरी चीज है, यहाँ देखो अभी आगे जो है पेड़ पौधों के बारे में भी बात करेगा। थिंक टैंक विशेषज्ञ दल के लोग कह रहे हैं दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच। जो विशेषज्ञ दल के लोग हैं कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में जो ये चीज है इसका नाम सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग ए सैंडविच, अपना सर हिलाते हुए कह रहा हाँ एक सैंडविच है। आयोटा नोडिंग, आयोटा भी अपना सर हिलाते हुए कह रहा ए सैंडविच या एक सैंडविच ही है। तो ये बस इतना ही, ठीक है। ये लोग खाने के ऊपर आज बात करेंगे, कल ये हो सकता है कि पेड़ पौधों के ऊपर बात करें, फिर चिड़ियों के ऊपर बात करें। देखो ये जो हमें लग रहा है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अपना अनुभव, कि जो हमें लग रहा है ये द बुक दैट सेव द अर्थ, ये किताब जो धरती को बचा सकती है, ये पर्यावरण से रिलेटेड कोई बुक होगी जो पर्यावरण से रिलेटेड है। क्योंकि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, पेड़ पौधे इतने कट चुके हैं कि जगह जगह पर्यावरण प्रदूषण हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण हो रहा, वायु प्रदूषण हो रहा, धरती प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बेवजह गर्मी पड़ रही है, ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तमाम चीजें हो रही है। मौसम अनियंत्रित हो गए हैं, हर चीज अनियंत्रित हो गई है। तो धीरे धीरे इसी हिसाब से चलता रहा तो एक दिन आने वाले टाइम में क्या पृथ्वी का खत्म होना निश्चित है। तो ये जो बुक है इसमें हमें ये बताया गया होगा कि पर्यावरण को हम किस तरह से सुरक्षित रखें और सुरक्षित रख के हम जो है क्या कर सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं। एक ही ऑप्शन है पर्यावरण को बचाने का कि जो है धरती को बचाया जा सके, बस।